बारी मथे घिरित होए बरु सिकता ते बरु तेल बिनु हरि भजन न भवतरिया। यह सिद्धांत अपेल एक अपेल सिद्धांत है, अटल सिद्धांत है। बिना परमात्मा का भजन किए इस संसार सागर से पार नहीं हो सकते। रघुपति भगति बिना सुख नाई, ये श्रुति मन वेद और पुराण माने जानते हैं 18 का, ये सारे श्रुति और वेद सब का मत है। इसके अलावा सारे सदग्रंथ एक ही बात कहते हैं, उस रघुकुल शिरोमणि की भक्ति किए बगैर, कन कन में शरबत रमन करने वाले उस राम के चरण कमलों में प्रेम किए बिना तब तक हमारी मुक्ति नहीं हो सकती। रघुपति भगति बिना सुख नाई। और उदाहरण दे करके समझाया, कहते कमठ पीठ जामहि बरु बारा, बंधिया सुत बरु काहू ही मारा, फूल नहीं नभ बरु बहु विधि फूला, जीव न लह सुख हरि प्रतिकूला। कागभुसुंडी जी कहते हैं हरि से विमुख रहोगे। हरि मने दुखों का हरण करने वाले परमात्मा का, तुम उससे विमुख रहोगे, उल्टे तरफ चलोगे, मने संसार के तरफ। संसार के परे है परमात्मा, तुम संसार के तरफ रहोगे, परमात्मा के तरफ नहीं रहोगे, उल्टे रहोगे, उससे विमुख रहोगे, तो कहते तुम सुख नहीं पा सकते। उदाहरण क्या दिया, चाहे कछुए के पीठ पर बाल जमावे। कछुए के पीठ पर बाल जमता है क्या? वो तो हथौड़ा से मारे खटखट आवाज आती है, पत्थर के तरह है उसका पीठ, उस पर बाल नहीं जमता। और बंधिया सुत बरु काहू मारा, बंधिया माने बांझ होता है, नहीं संतान। अब बांझ है तो संतान कहाँ? और जब संतान ही हो गया उसको तो फिर नहीं, वो बांझ कहाँ से है? ये अनहोनी बातें हैं। देखा, बांझ का बेटा किसी को मार डाले माने उसको संतान हो जाए, कछुए के पीठ पर बाल जमावे और आकाश में बहुत तरह के फूल फूलें, फिर भी जीव न लह सुख हरि प्रतिकूला। सब अनहोनी बात है। ये अनहोनी हो जाए तो हो जाए, और हम चाहेंगे परमात्मा से विमुख रहेंगे, परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे, परमात्मा की निकटता नहीं प्राप्त करेंगे, और हम चाहेंगे हमारा कल्याण होगा, ये नहीं होने वाला है कभी। किसी तरह से सजा लीजिए। अरे नाले पर डाल दिए हैं फूल, एकदम फूल क्या कहते हैं, बिछा दिए नाले के ऊपर में, और एकदम सेंट का स्प्रे कर दिए, लगेगा है सजा हुआ। बस घंटा 2 घंटा 4 घंटा फूल सूखने की देरी है, फिर तो वहाँ गंदगी का अंबार है, नाले में गंदा ही बह रहा है, पखाना ही बह रहा है, वही उसी की खुशबू आने वाली है। उसी प्रकार आप चंद सुख के द्वारा आप अपने जीवन को सजाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा ऐसा चीज तो बहुतों को मिला। हमारे गुरु महाराज तो कहते मास फागुन मस्त हो के कियो बहुत बनाओ हो, ऊंच महलन जटित मनिगन सुख तब नहीं पाओ। ऊंचे ऊंचे महल बना लो और खाली हीरा जड़ दो नीचे से ऊपर, मार्बल टाइल्स छोड़ करके खाली हीरा जड़ दो, फिर भी सुख नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा? तो कहते कुल भल अरु रूप भल अरु त्रिया भल पायो सही, सुख तबहू ना ही मिले बिन ध्यान सपनों कई। जब तक ध्यान नहीं करेंगे उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, सुख नहीं मिलने वाला। तो इसलिए ये उदाहरण देते हैं, कछुए के पीठ पर बाल जमावे, बांझ का बेटा किसी को मार डाले, आसमान में बहुत तरह के फूल फूले, फिर भी हम परमात्मा का भजन नहीं करेंगे, हमारे जीवन में सुख मिल जाएगा? हाँ मिला है, किसी पुण्य के प्रताप से थोड़ा मिला है, लेकिन धीरे धीरे जब बंद होगा ना, और दुख की जब बारी आएगी ना, तो बड़ी रूल आएगा। इसलिए सजग हो जाइए, अभी सचेत होकर के रहिए। दुख कहते हैं, सुख की फुलवारी अगर सामने में है तो दुख के कांटों का बन भी आपके जीवन में आने वाला है। उससे अगर बचना है अभी से सचेत हो जाइए, रास्ता मोड़ लीजिए, नहीं तो वही परिस्थिति आने वाली है। फिर आगे कहते हैं, त्रिषा जाई बरु मृग जल पाना, बरु जामई शीस विसाना, अंधकार बरु रवि ही नसावे, राम विमुख न जीव सुख पावे। राम से विमुख रहेंगे, परमात्मा से विमुख रहेंगे और सुख चाहेंगे। कहते हैं मृग जल पान से ही तुम्हारी प्यास दूर हो जावे। जैसे क्या कहते हैं, रेगिस्तान में बालू ही बालू है, हिरन दूर से देखता है तो लगता है कि पानी है, लेकिन पानी है नहीं, दौड़ के जाता है वहां तक, पानी नहीं मिलता, वो तो लू है वहां पर। उलट के दूसरे तरफ देखता है, लगता है वो दूर में पानी दिखलाई पड़ रहा है, फिर दौड़ करके जाता है, वहां भी नहीं मिलता। यही स्थिति है संसार की। बाबा साहिब स्वामी जी महाराज कहते हैं, सारा समा है फानी, यही जिस्म की कहानी है, चंद जिंदगानी जो सरे आम में है, धोखे में तुम पड़े हो जो रेग में मिरग हो, किस्मत को खो रहे हो ऐसा यकीन में। जैसे रेग में मिरग माने बालू के इलाके में, रेगिस्तान में मिर्गा है, उसी प्रकार तुम भी धोखे में पड़े।
और अपने किस्मत को खो रहे हैं। तो किस्मत को खोना नहीं है, पुरुषार्थी बन करके चलिए संतों के दरबार में और उनसे जुक्ति जानिए। थोड़ा ही भजन कीजिए, रोज कीजिए। कछुए की जीत, खरा हार गया, कछुए की जीत हो गई। कछुए की जीत इसलिए हो गई कि उसमें क्रमबद्धता थी, रेगुलरिटी उसमें थी, क्रम से चल रहा था, चलना बंद नहीं किया। चाहे 5-1 किलोमीटर के रफ्तार से चलना है, लेकिन चलना है लगातार। उसी प्रकार गुरु महाराज ने यही कहा, सत्संग नीत और वो ध्यान नीत। अरे ये करत संलग्न हो, संलग्नता से एकदम मन लगा करके। ऐसा नहीं कि मन तो रमे संसार में अतन साधुन के संग, तुलसी याही वियोग ते नहीं रहा लगा हरि रंग, हरि का रंग नहीं लगेगा। एकदम मनोयोग पूर्वक करना। इसीलिए कछुए की जीत हुई, खरे की हार हो गई, क्योंकि कछुए में रेगुलरिटी थी, क्रमबद्धता थी। तो इस प्रकार से चलना है। तो मृग तृष्णा का जल पीने से हो सकता है प्यास दूर हो जावे। और बरु जामहि शीश बिसाना, सस मन होता है खरहा, खरे के माथे पर सिंह हो जाए। होता है क्या खरे के माथे पर सिंह? कभी नहीं होने वाला है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, हो जाए खरे के माथे पर भी सिंह। और अंधकार बरु रवि ही न सब है, अंधकार ही रवि का नाश कर दे, सूर्य का नाश कर दे, जबकि होता नहीं है। सूर्य की लालिमा देखने मात्र से अंधकार, क्या कहते हैं, दुम दबा के भागता है। अंधकार क्या सूर्य को नाश करने वाला है? तो इसलिए वो भी हो जाए तो हो जाए, लेकिन हम परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे और उससे विमुख होकर के चलेंगे, हमारा भला, हमारा कल्याण कभी नहीं हो सकता है। जो परिस्थिति है, बस इस परिस्थिति को बरकरार रखना है, इससे नीची स्थिति में नहीं चले जाएं। पूज्य बाबा कहते थे, अरे उतनी सी भक्ति कर लो कि कम से कम ये वाला शरीर बच जाए। नहीं हो सचिन तेंदुलकर के घर में मेरा जन्म, नहीं हो अडानी और अंबानी के घर में मेरा जन्म, नहीं हो गोड्डा के डीसी के घर में मेरा जन्म, कम से कम ये सूप डलिया बनाने वाले के घर में भी तो हो जाए। उस घर में हो सूपे डलिया बनाए, लेकिन मनुष्य का शरीर मिलना चाहिए। और कहीं ऐसा नहीं हो कि अपने ही घर में नाद में खाने वाला शरीर मिल जाए। द्वार के उस पार में नाद में खाने वाला गाय बैल देखते हैं ना, कहीं उधर नहीं चले जाए, यहाँ एसी कमरे से निकल करके उधर नाद में खाने वाला शरीर नहीं मिल जाए, घास चरने वाला शरीर नहीं मिल जाए, जंगल में हुआ करने वाला शरीर नहीं मिल जाए। कम से कम इतनी भक्ति कर लो। आया संतवाणी में, यह संसार हाट बनिया को सब ही सौदा लायो, कौन कियो दाम चौगुना कौन मूल गवायो। किसी ने चौगुना दाम में बेच लिया अपना माल और कोई मूल गमा करके चलाया। पी लिया दारू, जाकर के नाले में गिर गया, सब सब्जी ले जाकर गंदे नाले में गिरा लिया, अब क्या रुपया में बिकने वाला है। उसी प्रकार कहीं हम लोग तो ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो यही सचेत होकर के हमें का दुनिया के सारे ऐश्वर्यों को सहारे के रूप में लीजिए। खूबसूरती है, धन है, शरीर में शक्ति है, इज्जत प्रतिष्ठा, सब चीज सहारा है मेरे लिए। अंतिम सहारा है परमात्मा की भक्ति। ये जो भी सारे दुख के बादल हैं, धीरे धीरे छटते जाएंगे। और अंत में कहते कहते क्या कहते हैं, बारी मथे घृत होय बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरिया। यह सिद्धांत पे एक अपेल सिद्धांत है, अटल सिद्धांत है। बिना परमात्मा का भजन किए इस संसार सागर से पार नहीं हो सकते। जन्मना मरना लगा रहेगा और किस जोनी में जाएंगे पता भी नहीं है। इसलिए सचेत रह करके, वो कहते हैं बालू को पेरने से तेल, पानी को मथने से घी, ये नहीं होने वाला है। कहते हैं ये भी हो जाए तो भी हम बिना परमात्मा का भजन किए संसार सागर से पार नहीं हो सकते। और अंतिम एक शक्ति है परमात्मा के पास, सब पावर वहां सीज हो जाता है। ब्रह्मा जी कुछ करते हैं, सृष्टि करने का सामर्थ्य दे रखा है, लेकिन परमात्मा अगर नाराज हो गए ना, तो सब फुटानी उनकी भी हेंट हो जाती है। कहते हैं वो तुम 100 बरस जीने वाले हो। जानते हैं ना ब्रह्मा जी का आयु, एक सतयुग, एक त्रेता, एक द्वापर, एक कलयुग, ये एक चौकड़ी कहलाती है। और 1000 बार बीतेगा तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता। इस हिसाब से 30 दिन का महीना होता है, और उस हिसाब से 100 साल जीते हैं ब्रह्मा जी। इतनी आयु है, लेकिन कहते हैं मस्कई करई विरंची प्रभु अजय मसक्तिहीन। अगर परमात्मा नहीं चाहेंगे तो ब्रह्मा जी को भी मच्छर बना देंगे। कहेंगे 6 महीना, ये 6 दिन जियो तू। इतनी लंबी आयु वाले को 6 दिन वाला बना देगा, और मच्छर को भी ब्रह्मा बना देगा। इतना सामर्थ्य है परमात्मा को। और ऐसा विचार करके जो बुद्धिमान और चतुर प्राणी होते हैं, वे परमात्मा का भजन करते हैं। आवश्यकता है हम संसार में रहें, जो काम करने के लिए मनुष्य का शरीर हमें मिला वो काम करें। और ये मनुष्य का शरीर
और काम करने के लिए परमात्मा ने और शरीर बना रखा है, और एक काम करने के लिए वो एक शरीर बना रखा है, इसके अलावा और किसी शरीर से होने वाला नहीं। जैसे खाने का काम बकरी के भी शरीर में होगा, कुत्ती के भी शरीर में होगा, हाथी के शरीर में होगा तो घोड़ी के भी शरीर में होगा, किसी भी शरीर में खाने का काम होगा। बाल बच्चे पैदा करने का काम किसी भी शरीर में हो जाएगा, डरने का काम, सोने का काम किसी भी शरीर में हो जाएगा, एक काम दूसरे शरीर से नहीं होगा। वो है परमात्मा की भक्ति करके ये जीवात्मा रूपी संतान उस परमात्मा रूपी पिता से मिल जाए, उसी के लिए मनुष्य का शरीर देते हैं। आओ हमसे मिलो, और एक मौका दिया है, मौके का फायदा उठाए तो बार बार देते रहेंगे, अब मौके को चूक गए तो दोहरा करके नहीं दें। बार बार नर दे नहीं या वीर रे, चेत सके तो चेत कहे कबीर रे, दोहरा के नहीं मिलेगा। और तुलसीदास जी महाराज तो कहते हैं, नर तन भव वारित कह बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, करंधार सदगुरु दिरनावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, जो न तरई भव सागर, नर समाज अस्पाई, सो कृत निंदक मंदमती आत्महन गति जाए। का परमात्मा ने मनुष्य का शरीर दिया, कृपा रूपी अनुकूल वायु दे दी, और संत सदगुरु भी संसार में भेजे हुए हैं, और आप तीनों चीज पा करके भी अगर इस संसार सागर से नहीं तरते हैं, क्या गति देंगे परमात्मा जानते हैं। बस चले जाओ। जो आत्महत्या करने पर जो गति होती है, क्या गति होती है आत्महत्या करने पर? प्रेत जोनी में पड़ा रहता है, शरीर ही नहीं देता है परमात्मा। अगर ये शरीर पाकर के परमात्मा का भजन नहीं किया, का दोहरा के शरीर ही नहीं देगा। कीड़ा मकोड़ा का भी शरीर नहीं पाओगे, प्रेत जोनी में पड़े रहोगे। और प्रेत जोनी की चर्चा है शास्त्रों में, ऊंट जैसा पेट, सुई के नोक जैसा मुंह, खा भी नहीं सकेंगे, भूख प्यास से तड़पते रहेंगे, कुछ खा पी भी नहीं सकेंगे। वही जोनी परमात्मा दे देंगे। अगर इस जोनी को पा करके, मनुष्य का शरीर पा करके तुम परमात्मा का भजन नहीं करोगे, तो सचेत होकर के हम परमात्मा की भक्ति करें। और इसीलिए दरिया नर्तन पाई कर किया न राम उचार, और बोझ उतारन आइया सो लिए चले सिरभार। हम आए हैं इस संसार में बोझ उतारने के लिए, और हम और बोझ लाद करके चले जाएं, ये बड़ा दुख का घाटे का सौदा हो जाएगा। तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं, यही मानुष दे समैया में करो परमेश्वर में प्यार। यही मनुष्य शरीर का जो समय है, इसी में परमात्मा से प्रेम कीजिए, तो वो क्या करेंगे? कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार, तेरे सारे कर्मों के बंधन को जला करके खाक कर देंगे और तेरा उद्धार कर देंगे। धर्म को भी समाप्त करें। धर्म को समाप्त करने का माने, हमारी इंद्रियां जब काम करती है ना, तो इसका एक धर्म है। जैसे जोंक देखते हैं, गाय के थन में लगा देते हैं, तो दूध पिएगा क्या? वो जोंक दूध नहीं पिएगा, वो तो खून खींचने लगेगा। काम जैसे जोंक ने शुरू किया, खींचेगा जैसे मुंह से, तो खून खींचने लगेगा। अब बछड़ा जैसे काम शुरू करेगा, तो बछड़ा क्या करेगा? बछड़ा का काम और जोंक का काम, दोनों काम ही कर रहा है, लेकिन एक का कर्म से धर्म क्या है? खून खींचना। इसका धर्म है दूध खींचना। उसी प्रकार हमारी इंद्रियां जब काम करती है ना, तो विषयों को ग्रहण करती है। जैसे आंख खोलेंगे, ऐसा नहीं है कि सुशील बाबू आप आंख खोले हैं तो कुछ सुन रहे हैं। अरे भाई, सुनना तो कान से होता है, आंख से तो देखने का काम होता है। आंख जैसे खोलेंगे तो देखना शुरू, कान जैसे खोलेंगे तो सुनना शुरू, जिभ्या अपना काम करना शुरू करेगा तो क्या करेगा? खूबसूरत है कि नहीं है बता देगा। जिभ्या का काम है ही नहीं खूबसूरत है कि क्या है, उसका काम क्या है? स्वाद का पता करना। तो जिभ्या का काम है स्वाद का पता करना। कर्म तो करेगी जिभ्या, लेकिन धर्म है स्वाद ग्रहण करना। आंख जब कर्म करती है तो उसका धर्म है रूप को देखना। कान जब काम शुरू करे तो कान का धर्म है शब्द को सुनना। तो पांचों ज्ञान की इंद्रियां जब ये काम करती है, तो इसका धर्म है विषयों को ग्रहण करना। तो विषयों को ग्रहण करना भी मिटा देंगे परमात्मा, क्योंकि हमारी सारी इंद्रियों का मालिक है मन। ये मन ही चला गया परमात्मा के पास, मन ही मर गया, परमात्मा में लग गया, तो ये विषयों से हमारा मन क्या होगा? निश्चेष्ट हो जाएगा। सारी इंद्रियां लगेगी देखने में, लेकिन ये काम ही नहीं करेंगी, क्योंकि मन चेतन धारा उनके साथ में नहीं है। तो ये काम परमात्मा करते हैं, और ये करके तुम्हारा उद्धार कर देंगे। लेकिन इसके लिए कहते हैं, तहाँ जाओ जहाँ प्रगट मिले हुए तब जानो है श्रेय। किसी से प्रेम है, वो प्रगट में मिल जाए तो वहाँ ले चलिए अपने को, किसी भी प्रकार से उनके पास ले चलिए। गए भगवान बजरंग बली के मंदिर में, भोले बाबा के मंदिर में, दर्शन नहीं हुआ। अगर दर्शन हो जाए, प्रगट होकर के दर्शन दे दे, तब तो गदगद हो जाएगा। भोले बाबा का दर्शन हुआ, और यही ललायित रह गए, ना भोले बाबा का दर्शन हुआ, ना हनुमान जी का दर्शन हुआ, ना काली माँ का, ना सरस्वती का, कोई देवी देवता भगवान का दर्शन नहीं हुआ।
तब प्रेम कहां से हुआ? प्रेम तो असली तब, अरे पति मिले ही नहीं, तो असली प्रेम तब हो जाएगा जब तह जाओ जहां प्रगट मिले हुए, तब जानो है स्नेह, प्रगट रूप में मिल जाए। और स्नेह बिना नहीं भक्ति होती है, कर लो सांचा ने। जब तक स्नेह नहीं, तो स्नेह के बिना भक्ति नहीं होने वाली है। क्योंकि भक्ति माने स्नेह के महासागर रूप को ही भक्ति कहते हैं, प्रेम के महासागरीय रूप को ही भक्ति कहते हैं। माने ये प्रेम ही भक्ति में तब्दील होता है। तो हमारे अंदर में स्नेह के बिना भक्ति नहीं होने वाली है। तो इसके लिए कहते हैं स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्य के पार, माने चारों जड़ और ये चेतन शरीर के पार चलोगे, अंतर के अंतिम तह में चलोगे, उस समय पता चलेगा हम और वो परमात्मा दोनों एक ही हैं। तो चारों जड़ और ये चेतन शरीर के पार चलने के लिए क्या करना होगा? कहते हैं सुषमन तिल हो पिल तन भीतर। किधर से घुसोगे? चारों जड़ और चेतन शरीर का पार चलना है तो 10वें द्वार में प्रवेश करना होगा। वहीं से यात्रा शुरू होती है। सारे जड़ और चेतन शरीर के पार चलेंगे परमात्मा के पास अगर जाना चाहते हैं। और इसके लिए जब जो सुषमन तिल होकर के प्रवेश करता है तो ब्रह्म ज्योति ब्रह्म ध्वनि को धरी धरी, ये ब्रह्म ज्योति और ब्रह्म ध्वनि का सहारा मिलता है। ले चेतन आधार, ये चेतन आधार है। और तन में पील पांचों तन पारा जा पाओ प्रभु साथ, सारे जड़ और चेतन शरीर को पार कर उस अपरंपार परमात्मा को पाता है। और मैं ही हो सकोगे, जाओगे वही पार, पार गमन ही सार भक्ति है, लो यही ही है मदा। माना जैसे हम लोग सुल्तानगंज में जल उठाते हैं, भक्त लोग कहाँ चढ़ाते हैं? बाबा बैद्यनाथ धाम में और बासुकीनाथ में, 2 जगह जाके चढ़ाते हैं। अभी कांवर पर जल लिया, चलते चलते आकर के क्या कहते हैं, उस असरगंज में मर गया वो आदमी। तो कांवर लेकर के भोले बाबा को चढ़ाने के लिए उनके पास जाना, ये भोले बाबा की भक्ति है। उसी प्रकार परमात्मा की निकटता प्राप्त करने के लिए चलना, ये परमात्मा की भक्ति है। तो परमात्मा की निकटता जैसे प्राप्त होगी, परमात्मा है कहाँ पर? तुलसीदास जी महाराज कहते हैं प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी। प्रभु क्या है? सबके हृदय में बसने वाले, लेकिन जड़ और चेतन दोनों प्रकृति के पार चलना होगा। हमारे गुरु महाराज कहते हैं अंतर घटपट तिहु के पार में साईं बसई ही अंतरे। तीनों पर्दों के पार जाओगे तो परमात्मा तुम्हारे अंदर में बसे हैं। उसको कहते हैं निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि हैं, अपने में खोजना। आपको अपने अंदर में मिलेंगे, लेकिन चारों जड़ और चेतन शरीर के पार चल, उस अपरंपार परमात्मा का दर्शन होगा। बीच में ही शरीर छूटा तो परमात्मा की भक्ति के क्रम में आपका शरीर छूटा। परमात्मा की निकटता प्राप्त करने के लिए हम चल रहे थे अंदर, अंदर अंदर चलने से। बाहर में चल करके किसी को आज तक दर्शन नहीं हुआ, अंदर में जो जो चले उनको दर्शन हो गया। बाहर में चलने वाले को आज तक एक भी नमूना नहीं मिला कि हमको भगवान का दर्शन हो गया। हाँ, दर्शन भी हुआ तो कृष्ण भगवान ने विराट रूप दिखला दिया और कहा ये तो मेरी माया है। दिखा लिया विराट रूप, बोला ये भी मेरा असली स्वरूप नहीं है, ये तो मेरी माया है। तो परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को अंतर के अंतिम तह में जाकर के पता चलेगा। लेकिन इसके लिए शुरुआती दौर में जैसे ये फॉर एप्पल बी फॉर बैग बच्चे को पढ़ाते हैं, तो एक मंत्र और एक रूप का सहारा दिया जाता है। एक मंत्र और एक रूप का सहारा लेकर के मन ही मन मंत्र को जब जपते हैं, यही मानस जप कहलाता है। सारे जपों का राजा है, जपिए दृढ़ता से और मनोयोग पूर्वक जपिए। जो मंत्र मिला है, मंत्र में शक्ति नहीं है, शक्ति तो है आपके जपने में, है ना। मंत्र तो कुछ नहीं है, 1-2 अक्षर है उसमें शक्ति नहीं है। शक्ति है आपके जप में। जितना जपिएगा तब वो क्या कहते हैं, एटम बम बन जाएगा। वही छोटा सा शब्द वो एटम बम बनेगा आपके जीवन में, माने आपके भक्ति के द्वार को, मुक्ति के द्वार को खोल देगा। और नहीं जपेंगे तो कोई शक्ति नहीं है उसके अंदर, बस 2 अक्षर का नाम झलकेगा आपको, है ना। दे दिया बस एक बार, कभी भूल चूक से कोई मिल गया तो हम लोग जय गुरु महाराज जैसे करते हैं ना, उसी तरह 1-2 बार कहीं भूल से जप निकल गया तो निकल गया। ध्यान करने बस बैठे, चले गए एकदम बिंदु ध्यान करने के लिए, यहाँ मानस जप ही नहीं हुआ, मानस ध्यान ही नहीं हुआ। तो दृढ़ता से बैठिए, एक लगातार जप करते 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 हमारे गुरु महाराज कहते हैं सदगुरु सदगुरु नित ही पुकारा, छीजत पाप समूह है, सारे पाप का छीजन हो जाएगा, नाश हो जाएगा। और सदगुरु रूप ही ये में धारण, काम क्रोध मत लोभ, काम क्रोध अधिक विकारों का दहन हो जाएगा। शिव नारायण स्वामी कहते हैं निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, गुरु मूर्ति सुरति बीज निर्खो तबूर होती जोर, तुम्हारे हृदय में उजियाला होगा। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं गुरु की मूर्ति हृदय बसाइए और जो इच्छा है सोई फल पाइए। जैसी जैसी सत इच्छा होगी
शतोगुनी इच्छा होगी, सारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी, अंततः मुक्ति भी मिलेगी। तो ये सारी बातें रामचरितमानस में है। सुनी समझही जन मुदित मन, मज्जही अति अनुराग, लहही चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। जाना पड़ेगा, साधु समाज में बैठना पड़ेगा, वितरागी पुरुष के पास, त्यागी पुरुष के पास, चरित्रवान पुरुष के पास जाकर के बैठना पड़ेगा, सरल चित्त वाले के पास जाकर के बैठना पड़ेगा। कथा सुनाने वाले बहुत हैं और दिन रात अपने बाल बच्चे की चिंता में घुसे हुए हैं। और एक आदमी है दिन रात आप ही की चिंता लगी है। एक अपने कमाएंगे, बाल बच्चा पोसेंगे, एक आदमी है कि उनके पास वो कमाएंगे तो आपके पीछे खर्चा करेंगे। तो इन दोनों में थोड़ा विचार तो आप भक्तों को करना पड़ेगा कि कहाँ पर जाकर के सुनने से मन जो अपने जीवन में उतारे हैं उनके पास जाएंगे। तो हमें माने जिनका मन बैरागी है, बैरागी मन ही किसी को बैरागी बना सकता है, और जो खुद ही संसार में डूबा हुआ है दूसरे को कहाँ से बैरागी बनाएगा। इसलिए बैरागी महापुरुष, त्यागी महापुरुष, चरित्रवान महापुरुष, दानी महापुरुष, ऐसे लोगों के पास जाकर के बैठिए, सुनिए मनोयोग पूर्वक, और सुन करके केवल सुन के नहीं रहिए, नियमित उसको अपने जीवन में उतार लीजिए।